Good morning, students. So today we are going to discuss next unit, and that is about thermodynamics. So first of all, what is thermodynamics? Thermal word means heat, है ना? Dynamics motion. तो थर्मोडायनामिक्स में अब हम सिर्फ और सिर्फ एक ही पैरामीटर की बात नहीं करेंगे, तो हम क्या कहते हैं? Thermodynamics is the branch of physics which deals with study of heat, temperature, pressure, volume, internal energy, etc. तो इसमें हम बात कर रहे हैं, किसकी बात करेंगे? स्टडी करेंगे हीट, टेम्परेचर, pressure, volume, internal energy, entropy, all these parameters. So branch of physics which deals with the study of heat, temperature, pressure, volume, internal energy, etc. It provides macroscopic description of the system. उसके बाद आता है व्हाट इज थर्मोडायनामिक सिस्टम. थर्मोडायनामिक सिस्टम. थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या है? थर्मोडायनामिक सिस्टम, it is a collection of large number of molecules confined within certain boundaries. एक सिस्टम है. सिस्टम में क्या है? कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. और उन मॉलिक्यूल्स को क्या किया है बेटा? हमने उनको एक कन्फाइंड, एक स्पेसिफाइड बाउंड्री के अंदर कंसिडर किया है. अ कलेक्शन ऑफ इन एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स confined within certain boundaries such that it has certain values of pressure, volume, temperature, etc. कि जब हम बात करते हैं एक सिस्टम की, हम कहते हैं इसका इतना प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ये टेम्परेचर है, ये इंटरनल एनर्जी है, ये एंट्रोपी है. तो जो वैल्यूज हमने उसको दे दी, वो बेटा उसकी क्या हो गई? बाउंड्रीज हो गई. ठीक हो गया ना? तो बड़ी क्लैरिटी के साथ हम इस डेफिनेशन को कंसिडर करते हैं. देन व्हाट इज सराउंडिंग्स. अब जब हमने बात कर ली कि भाई जी इस कंटेनर के अंदर गैस है, दिस गैस इज एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो जो उस बाउंड्री के बाहर है वो क्या है? सराउंडिंग्स है. एनीथिंग आउटसाइड द थर्मोडायनामिक सिस्टम, outside the boundary to which energy or matter is exchanged. तो आप, हम कहते हैं सराउंडिंग क्या है? आपने एक बेटा मान लीजिए एक बाउल ले लिया, ठीक है? उस बाउल में आप वाटर ले रहे हो, ठीक होगी बात? अब वो हॉट वाटर आपने ले लिया, अब उसका टेम्परेचर कितना है? वो किसके अंदर है? उस बाउल के अंदर है. और बाउल के बाहर जो है वो क्या है? सराउंडिंग है. उस बाउल के अंदर, कंटेनर के अंदर उस पानी का वॉल्यूम है, उसका मास है, उसका टेम्परेचर है. तो उस बाउल के बाहर जो है सराउंडिंग जो आ गई, वो क्या आ गई? आपकी सराउंडिंग बन गई. और नेचुरली हीट एक्सचेंज होगा कि नहीं? धीरे धीरे उस बाउल का पानी जो है वो भी ठंडा हो जाएगा. इसलिए हम कहते हैं कि सराउंडिंग anything outside the thermodynamic system to which energy or matter is exchanged. Then what is open system? ओपन सिस्टम क्या है? अब जैसे मैंने बाउल में पानी ले लिया है ना, तो क्या हो रहा है? उसमें एनर्जी जो है, हीट जो है वो एक्सचेंज हो रही है, लेकिन पानी तो उसके अंदर ही रहेगा. लेकिन मान लीजिए उस बाउल के अंदर एक छोटा सा होल है, तो क्या हो रहा है? धीरे धीरे एनर्जी, जो हीट है वो तो एक्सचेंज होनी है, लेकिन उसके साथ साथ धीरे धीरे पानी भी उसमें से बाहर निकल रहा है.
तो इसलिए जब हम ओपन सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ बोथ मैटर एज वेल एज एनर्जी। लेकिन जब हम क्लोज सिस्टम की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज होगा एनर्जी का। तो ओपन सिस्टम, a system is said to be an open if it can exchange both energy and matter with its surroundings। आपने एक कंटेनर ले लिया विद होल, तो उसमें हॉट वाटर लिया है, उसमें एनर्जी का एक्सचेंज भी हो रहा है और मैटर का एक्सचेंज भी हो रहा है। या आप वैसे ही एक पाइप लगा देते हो दो, ठीक है। उसके बाद क्लोज सिस्टम, ए सिस्टम इज सेड टू बी क्लोज इफ इट कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी विद इट्स सराउंडिंग्स। अब उसके बाद थर्ड आता है पॉइंट, आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें ना एनर्जी एक्सचेंज होगा ना मैटर एक्सचेंज होगा। जैसे आप थर्मस बॉटल की बात करते हो, बहुत देर के बाद है लेकिन अदरवाइज हम यही मान के चलते हैं कि उसमें जो चीज़ आप जिस टेम्परेचर पे भी रखोगे तो काफ़ी देर के लिए वो उसी टेम्परेचर पे रहती है। वो तभी पॉसिबल होगा व्हेन देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। सो आइसोलेटेड सिस्टम, a system is said to be isolated if it can neither exchange energy nor matter with its surroundings। तो सबसे पहले हमने इसमें बात की थर्मोडायनामिक सिस्टम की। उसके बाद हमने बताया कि ये जो सिस्टम है आगे, whether it is open system, it's closed system or isolated system। उसके बाद नेक्स्ट इज what are thermodynamic variables? Thermodynamic variables, बेटा अब जैसे मैंने आपको कहा कि भाई एक हमने थर्मोडायनामिक सिस्टम में हमने कलेक्शन ले ली लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और उसकी एक बाउंड्रीज फिक्स कर ली प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की। तो अब ये प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, इंथैल्पी, ये सारे क्या हुए? दीज आर थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, पैरामीटर्स। तो थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स क्या हैं? पैरामीटर्स विच आर रिक्वायर्ड to specify the state of thermodynamic system. Parameters which are required to represent the state of thermodynamic system। अब इस thermodynamic system की state को represent करना है तो कौन से parameters हैं? All these are the parameters: pressure, volume, temperature, internal energy, enthalpy, entropy, all these are the parameters। तो ये जो पैरामीटर्स हैं, दीज आर नोन एज थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। उसके बाद है कि जब हम इन थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स की बात कर ली कि ये सारे आ गए, तो अब है कि दीज आर ऑफ टू टाइप्स। एक है इंटेंसिव वेरिएबल्स, एक है एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। अब मान लीजिए कि आपने ये एक कंटेनर ले लिया, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर आप वाटर ले लो, राइट। क्या ले लिया आपने? इस कंटेनर के अंदर वाटर ले लिया, ठीक। उसके बाद आप इसको पार्टीशन कर दो यहां पर। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि जब टोटल वॉल्यूम इसका V है तो जो दो पार्टीशन है A और B, क्या उनमें भी वॉल्यूम V ही होगा? नहीं ना, इसमें V1 होगा, इसमें V2 होगा, ऐसे ही होगा ना। हाँ, टोटल उन दोनों का सम क्या बनेगा? दैट विल बी V। सो दैट मीन्स V विल बी V1 प्लस V2। लेकिन अब अगर हम इसमें बात करें टेम्परेचर की, जो इसके अंदर टेम्परेचर है,
अब वो टेम्परेचर बेटा टोटल पानी का ले लो, या ए के अंदर लो या बी के अंदर लो, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। टेम्परेचर तो एडअप नहीं ना होगा। ये तो नहीं होगा कि अगर इसका टेम्परेचर 50 है तो यहाँ भी 50 और 50 होके 100 हो जाएगा। टेम्परेचर विल रिमेन दी सेम, है ना। अब इसी तरीके से स्पेसिफिक हीट है। अब स्पेसिफिक हीट पानी ही है, तो चाहे वो टोटल वाटर है, चाहे ए के अंदर है, चाहे बी के अंदर है, वो स्पेसिफिक हीट तो एडअप नहीं होगी, वो तो वो ही रहेगी, दैट विल नॉट बी एडेड अप। सो दैट मीन्स कि इसमें अब दो तरह के वेरिएबल्स आ गए। एक तो वो वेरिएबल्स आए हमारे पास कि जिनमें जब हम पार्टीशन कर भी देते हैं तो पार्टीशन के बाद भी वैल्यू सब सिस्टम की सेम रहती है जो कि सिस्टम की है। सिस्टम इज ओल्ड कंटेनर, सब सिस्टम क्या है, ए एंड बी। सो दोज वेरिएबल्स whose value will be same whether for the system or for the two subsystems. That means कि अगर एक सबसिस्टम में वैल्यू x1 है, दूसरे में x2 है और टोटल सिस्टम की x है, तो इसमें क्या बनेगा, x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया टेम्परेचर का, एग्जाम्पल दिया स्पेसिफिक हीट का। अब उसके बाद एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। एक्सटेंसिव वेरिएबल्स क्या आएंगे, जिसमें कि जो अमाउंट, जो वैल्यू सब सिस्टम्स की है, उनको एडअप करके आपके पास वैल्यू सिस्टम की आएगी। जैसे मान लो कि x1 वैल्यू है सब सिस्टम ए में, x2 वैल्यू है बी में, तो x1 प्लस x2 विल बी x। जैसे कि मैंने आपको बात की यहाँ पर वॉल्यूम की। सो इस तरह से आप क्या कहोगे, इंटेंसिव वेरिएबल्स, these are the variables which are independent of the size of the system. These are independent of the size of the system. Here we can take example of specific heat. We can take example of temperature. When a system is divided into two subsystems by an imaginary partition, the values of the intensive variables are same for two subsystems and equal to the value of intensive variable of the system. ठीक हो गया। Then extensive variables, the variables which depend on the size or mass of the system. Here you will take the example of this volume, entropy. Extensive thermodynamic variables exhibit the property of being additive over a set of subsystems. When a system is divided into two subsystems by an imaginary partition, then value of extensive variables are different for two subsystems and the sum of these two will be equal to extensive variables of the system. तो मेरा ख्याल आपको बड़ी अच्छी तरीके से मैंने क्लियर कर दिया, और ये जो आप घबराइए नहीं, ये आपको सब डिस्क्रिप्शन में ये नोट्स भी मिल जाएंगे जो कि आप अच्छी तरह से लर्न कर सकते हो। लेकिन मेन जो आपका फोकस है, इनके कॉन्सेप्ट्स में जाना चाहिए, तभी आपको ये चीज़ें जो हैं वो क्लियर होंगी। देन नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है? थर्मोडायनामिक सिस्टम की बात की, थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स की बात की, अब हम बात कर रहे हैं थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का मतलब कि जब हम ये बात कर रहे हैं कि इस तरह की स्टेट आ जाए जबकि थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स जो हम कह रहे हैं उनकी वैल्यू क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए।
अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि हम गर्म करते हैं पानी को। जैसे जैसे आप पानी को गर्म कर रहे हो, आप देखिए उसका टेम्परेचर राइज कर रहा है ना, टेम्परेचर राइज कर रहा है। लेकिन एक ऐसी स्टेज आ जाती है, आप देखोगे कि पानी नीचे से गर्म हो रहा है लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। होता है ना, जब बॉईल करना शुरू कर देता है उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो टेम्परेचर क्या हो गया, वेरिएबल है ना टेम्परेचर पहले, लेकिन अब टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो वो क्या बन गई, थर्मल इक्विलिब्रियम। उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ। मान लो इसी तरीके से कोई वेरिएबल प्रेशर कांस्टेंट हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। A system is said to be in thermodynamic equilibrium if its variables like pressure, volume, temperature, etc. do not change with time. है उसके थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स, जो उसके पैरामीटर्स हैं जिससे उसको हम जानते हैं, थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स जिससे उस सिस्टम की पहचान है। जब वो पैरामीटर्स टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे, उस टाइम पर हम क्या कहेंगे, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। एनी आइसोलेटेड सिस्टम इज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, है ना, when there is no exchange of any type. Now when a system is with the temperature constant, then it is said to be in thermal equilibrium. क्लियर होगी बात। तो अब अगर आप बात करो तो मैं आपको बताऊं कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो हमें थर्मल इक्विलिब्रियम की बात बताता है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या स्टेट करता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इट स्टेट्स दैट इफ टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम with the third body, then they must be in thermal equilibrium with each other. क्या मीनिंग है इसका, कि मान लीजिए आप इस तरीके से बेटा ले रहे हो, आपने ये कंटेनर ले लिया, इसमें आपने एक ये पार्टीशन ली है और एक आपने ये पार्टीशन ले लिया, तो इसमें ए, बी और सी तीन सिस्टम बन गए। ठीक है, स्टार्टिंग में तीनों का टेम्परेचर अलग अलग है, ठीक है। और ये जो पार्टीशन है, दिस पार्टीशन इज डायाथर्मिक। डायाथर्मिक का मतलब कि एक्सचेंज ऑफ हीट कैन टेक प्लेस, कि इस वॉल से, इस पार्टीशन से एक्सचेंज ऑफ हीट इज पॉसिबल। ठीक है, लेकिन जो ए और बी के बीच में वॉल हम ले रहे हैं, जो पार्टीशन ले रहे हैं, दैट इज ए डायबैटिक, दैट मीन्स नो एक्सचेंज ऑफ हीट। ठीक हो गया। अब हम ये कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में मान लीजिए इसका टेम्परेचर, हम एक एग्जांपल लेते हैं, लेट अस से इसका टेम्परेचर है 40, ठीक है, इसका टेम्परेचर है 20, इसका टेम्परेचर है 30। तो क्या होगा, स्टार्टिंग में नेचुरली यहां से हीट फ्लो इधर को करेगी, क्योंकि डायथर्मिक वॉल है, हीट का एक्सचेंज हो सकता है, तो इधर को हीट आएगी और यहां से हीट यूं जाएगी। और ये फिनोमिनन कब तक चलती रहेगी, जब तक इसका टेम्परेचर इसके बराबर ना हो जाए, है ना, और इसका टेम्परेचर इसके बराबर ना हो जाए, तब तक चलेगा ना। तो फिर अल्टीमेटली जब इसका टेम्परेचर इसके बराबर आ गया, इसका इसके बराबर आ गया, तो क्या हुआ, इन दोनों का भी तो सेम हो जाएगा। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हमने यही स्टेटमेंट दी है, क्या कहा है, व्हेन two bodies are in
थर्मल इक्विलिब्रियम कब होनी है? जब टेम्परेचर कांस्टेंट होना है। आर ए थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड बॉडी, सिस्टम कहो बॉडी कहो, देन टू बॉडीज must be in thermal equilibrium with each other. ठीक हो गया? तो अब जब मैंने ये एक्सप्लेन किया आपको, इससे आई थिंक कि आपको क्लैरिटी हो गई कि भाई हाँ इसका क्या मीनिंग है, थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या मीनिंग है, टेम्परेचर कांस्टेंट दो बॉडीज का किस तरीके से होगा। हमेशा याद रखिए, अपने पिछले चैप्टर में भी यही चीज की है कि हीट विल फ्लो फ्रॉम बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू द बॉडी एट लो टेम्परेचर until and unless temperature of the two will become the same. और जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, इट मीन्स थर्मल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। अब आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट सिग्निफिकेंस इज ऑफ दिस जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्या आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से? सो ऑब्वियसली जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स गिव्स अस द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। ये हमें टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट बता रहा है कि कब हम कांस्टेंट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इसमें हमने कोशिश की है कि जो थर्मोडायनामिक्स का बेसिक जो टर्म्स हैं उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके। सो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट।